मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। अच्छा, लफ्ज मैथमेटिकल का तो मतलब होता है ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चीजें। प्रोग्रेशन का लफ्ज निकला है प्रोग्रेस से, और वो प्रोग्रेस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब प्रोग्रेस का मतलब होता है चेंज, या तो चीज बढ़ रही है या चीज कम हो रही है। तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है चेंज इन रेगुलर पैटर्न। एक रेगुलर पैटर्न के साथ चेंज आना, और वो चेंज दोनों हो सकते हैं, वैल्यू बढ़ भी सकती है और वैल्यू कम भी हो सकती है। तो प्रोग्रेशन के अंदर हमें दो टर्म्स का पता होना चाहिए कि हो सकता है वो एक छोटा सा एमसीक्यू उसमें से बना दे। वो क्या चीज है? एक लफ्ज आपको आएगा सीक्वेंस, और एक लफ्ज होगा सीरीज। सीक्वेंस और एक लफ्ज होगा सीरीज। अगर मेरे पास सपोज, और ये दोनों ही प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों ही प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन का क्या मतलब होगा? एक पैटर्न में चेंज आना। प्रोग्रेशन का क्या मतलब है? एक पैटर्न में चेंज आना। पैटर्न का क्या मतलब है? कोई एक मेथड, कोई सिस्टम के तहत। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर बात करूं सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि हो सकता है हमारे पास एक वैल्यू 3 हो, 5, 7, 9, 11 एंड so on। या एक वैल्यू मेरे पास है 60, 56, 52, 48 एंड so on। अगर मेरा हर आने वाला नंबर पिछली वैल्यू में कोई फिक्स नंबर प्लस करने से आ रहा है, या आने वाला हर नंबर पिछली वैल्यू में फिक्स नंबर माइनस करने से बन रहा है, तो इसको मैं बोलता हूं सीक्वेंस। क्या बोलता हूं? सीक्वेंस। एक फिक्स नंबर, हर आने वाला नंबर कैसे बने? किसी फिक्स नंबर के पिछले प्लस करने से, माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने से, या डिवाइड करने से। ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। अब अगर हम अगले भी एग्जांपल लिख लेते हैं, मेरे पास वैल्यू पहली 3 है, फिर सपोज दैट 15 है, 45 है एंड सो ऑन। एक वैल्यू मैं लिख देता हूं 10,000 है, फिर वैल्यू मेरे पास 1000 है, फिर 100 है एंड सो ऑन। अब ये मेरे पास 4 मैंने सीरीज लिख दी। इन चारों सीरीज के अंदर जो कॉमन बात है वो भला क्या? एक फिक्स पैटर्न के साथ ये वैल्यूज आगे जा रही। मिसाल के तौर पर आपका 5 नंबर कैसे बना? 3 में 2 ऐड करके। 7 कैसे बना? 5 में 2 ऐड करके। 9 कैसे बना? पिछली वैल्यू में 2 ऐड करके। 11 कैसे बना? पिछली वैल्यू में 2 ऐड करके। अगर आपका हर अगला नंबर पिछली वैल्यू में कोई फिक्स नंबर से प्लस करने, माइनस करने, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से अगला नंबर आई जा रहा है, तो वो कहलाता है सीक्वेंस। क्या कहलाता है? सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के अंदर ये सारा प्रोग्रेशन है। जो प्लस माइनस करने से आता है इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस के अंदर अगर हम बात करें कि अगर ये प्लस या माइनस करने से आता है तो उसे क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब हर अगला नंबर फिक्स नंबर के प्लस करने से या माइनस करने से बने, और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनेगा तो इसे बोलोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। है तो सारा प्रोग्रेशन। अच्छा, आपको पता है लफ्ज अरिथमेटिक का मतलब ही प्लस माइनस होता है। लफ्ज अरिथमेटिक का
मतलब ही प्लस माइनस होता है। दुनिया में कहीं भी लफ्ज अरिथमेटिक का आएगा तो मतलब वो प्लस माइनस का जिक्र कर रहा है, और मल्टीप्लाई या डिवाइड जब भी बात होता है तो वो ज्योमेट्रिक के लफ्ज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो सीक्वेंस है, हर अगला नंबर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बता रहा हूं, वैसे सादा भी पढ़ाया जा सकता है, सिंपल जी फिक्स नंबर प्लस करी जाओ माइनस करी जाओ तो अरिथमेटिक, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो ज्योमेट्रिक। ठीक है, अब पेपर में कैसे वो आ सकता है कि जो मैं नंबर ऑब्टेन कर रहा हूं अगर वो प्रीवियस नंबर से हासिल होता है, कैसे हासिल होगा, किसी फिक्स नंबर के मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस या माइनस। अब आगे चलते हैं, सीरीज किसे कहते हैं, या इनके अंदर ये जो नंबर इस्तेमाल हो रहे होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं टर्म। सीक्वेंस के अंदर जो हर वैल्यू इस्तेमाल हो रही है इसे क्या बोलते हैं, टर्म। पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सीरीज किसे कहते हैं, 3, 5, 7, 9, 11। दैट इज द सीरीज। अगर आप पहली वाली वैल्यू देखो, पहले वाली टर्म देखो और आखिरी वाली टर्म देखो तो सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा, उसमें बस साइन ऐड कर दिया। अगर आप सीक्वेंस की टर्म्स के अंदर सम ऐड कर दोगे या उनको सम कर लोगे तो वो सीरीज बन जाता है। सिर्फ सम, सब में इसमें सम ऐड कर दो, इसमें सम ऐड कर दो, इसमें सम ऐड कर दो, इसमें सम ऐड कर दो तो वो क्या बन जाता है, तो सीक्वेंस इज अ सीरीज। लेकिन उसके अंदर फर्क क्या है, सिर्फ सम ऐड करना है, मतलब सम करना है उनका। सिर्फ वैल्यूज लिखने को सीक्वेंस बोलते हैं एक पैटर्न में, और सम के साथ पैटर्न में लिखने को क्या बोलते हैं, सीरीज। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, दूसरे लफ्जों में आपकी बुक का पहला पेज है। क्योंकि आपने अगर 100% पास होना है ना, आपकी बुक के अंदर जो वर्डिंग लिखी हुई है ना बस वो पढ़ो और आपको समझ आती जाए, आपका पेपर कभी फेल नहीं होता। ऐसे याद नहीं करना है, इसको याद तो करने का कॉन्सेप्ट सीए के अंदर है ही नहीं। ये जो लोग रटेबाज पास हो जाते हैं ना, ये नुकसान करते हैं। असल चीज ये है कि आपने सिर्फ जो पढ़ो वो आपको पता हो कि ये पढ़ क्या रहे हो। तो अगर आप अपना पहला पेज इसका देखना चाहते हो, a sequence is an order। ऑर्डर किसे कहते हैं, तरतीब, लिस्टेड नंबर या ऑब्जेक्ट। अगर आपको यहां से नजर आ रहा है तो वो खोलने की जरूरत नहीं है, अगर खोलना है तो मुझे कोई एतराज नहीं। A sequence is order of number। कैसे, each number of the sequence is called, हर नंबर को टर्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस ऑफ द नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 4 ये टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, एक होता है अरिथमेटिक और एक होता है, अरिथमेटिक कैसे ऑब्टेन होगा, प्लस माइनस, और ज्योमेट्रिक, लेकिन आई कैप लिखता है प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस को और, क्योंकि जो ओरिजिनल साइन है ना वो दो ही है, प्लस और मल्टीप्लाई। जैसे आप कहते हैं सर माइनस भी तो होता है, मैं कहता हूं 2 को मैंने 2 पे डिवाइड करना है तो मैं कहता हूं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर मैंने 5 में कोई चीज माइनस करनी है मैं कहता हूं इसमें -2 प्लस कर दो। तो इसलिए प्लस जहां पर होगा इसका मतलब है प्लस माइनस, और मल्टीप्लाई जहां पर होगा इसका मतलब है मल्टीप्लाई डिवाइड। सीक्वेंस वेयर, अब जरा देखें आपको एक एक लफ्ज समझ लगेगा। ईच टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग अ कांस्टेंट डिफरेंस टू द प्रीवियस। पिछली टर्म में कोई एक नंबर, कांस्टेंट नंबर, फिक्स नंबर ऐड करी जाओ। जैसे कि हमने ये लिखा हुआ स्टूडेंट तो मुझे लगता है हमारा ही कॉपी कर लिया है। 2 5 नहीं और है 8 11 ये वाला लिखा है। 2 में कितना ऐड किया, 5 हो गया। 5 में कितना ऐड किया, 3। 8 हो गया। 8 में कितना ऐड किया, 3। 11 हो गया। मतलब जो एग्जिस्टेंट टर्म है उसमें फिक्स नंबर ऐड करो अगली टर्म बनती जाएगी। हर टर्म कैसे मिलेगी आपको,
पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने से, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस। और फिर ज्योमेट्रिक कैसे होगा? A sequence where each term is obtained by multiply the previous term by constant ratio। अच्छा, ये लफ्ज रेशियो इस्तेमाल होता है। लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? रेशियो, क्योंकि अभी हमने पढ़ना है ना कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो क्या होता है। तो जो मल्टीपल है ना, इसे क्या बोला जाएगा? रेशियो। प्रोग्रेशन, ये सारा ही प्रोग्रेशन है, चाहे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ये चीज अभी हमने सीखनी है, इसको अभी आपने नहीं देखा। सीक्वेंस और सीरीज। A sequence is defined as a succession term arranged in a definite order। जी नीचे ऑफिस। सक्सेशन ऑफ टर्म। सक्सेशन ऑफ टर्म का मतलब क्या है? हर आने वाली टर्म। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? हर आने वाली टर्म अरेंज इन अ डेफिनेट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट लॉ। वो जो आगे लॉ लिखा हुआ है वो अभी हमने नहीं सीखा। सीरीज, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। यहां पर क्या लिखा हुआ? पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म, सो ऑन इज कॉल्ड। तो सीरीज में सिंपल क्या उसने ऐड कर दिया, सिर्फ प्लस का साइन, बाकी वही चीज। तो हो सकता है, मतलब माइनस का साइन वो लिखता नहीं है, हो सकता है। अ सीरीज कैन बी डिफाइंड, यहां पर देखिएगा ये मेन लिखी हुई है। A series can be defined as the succession of the term formed and arranged according to the some definite law या rule। आगे ये कुछ छोटी बहुत डेफिनेशंस हैं टर्म के बारे में, इसको छोड़े। अब इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो कंप्लीट हो गई। एक और चीज वो मैं आपको बाद में सिखाता हूं। अब आ जाए हम अपना अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक जो हमने पढ़ा है, शायद वो एक सवाल पूछ ले, एक सवाल बना के दे दे, तो इसके लिए हम सिक्योर रहें। अदरवाइज इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल नहीं आता। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हर एक के दो दो सवाल है, दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो हर आने वाला नंबर कैसे ऑब्टेन होगा? एक फिक्स नंबर के प्लस करने से। वो एग्जांपल को दोबारा पकड़ते हैं, 2, 5, 8, 11 एंड इसके हर नंबर को टर्म बोला जाता है। आई कैप अपने बुक के अंदर लफ्ज टी भी इस्तेमाल करता है, यू भी इस्तेमाल करता है। क्योंकि आप लोग एफएससी करने वाले एफएससी करके आए हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लफ्ज इस्तेमाल करे ए। अगर मैं 2 की बात करूं तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा? A1। क्या बोलूंगा? A1। और आपको पता होगा 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो फर्स्ट टर्म को आप A या A1 लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म को A। एक और पैटर्न आपने देखा कि इन सब का जो डिफरेंस है, और मजे की बात है अगर सेम नहीं होगा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टेस्ट करने के लिए इनका डिफरेंस हमेशा सेम होता है। इसे बोलते क्या है? कॉमन डिफरेंस। सीरीज में भी सेम होना चाहिए। हाँ जी, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन कैसे होता है भला? ये मैथ वाले बोले, हालांकि ये गलत है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से जवाब सही आता है, लेकिन ये रूल नहीं है। रूल ये है कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस। अच्छा, फिर अगली बात आ जाती है, चले छेड़ ही देते हैं आप लोगों को। असल लोग क्या समझते हैं डी कैसे फाइंड होता है? लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं A2 में से A1 माइनस कर दो, या A3 में से A2 माइनस कर दो, या A4 में से। इसका क्या मतलब क्या चल रहा है? ये कोई भी अगली टर्म में से फौरन वाली पिछली टर्म माइनस कर दो तो आपको डी आ जाएगा। कोई भी अगली टर्म
उसमें से फौरन पिछली टर्म माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, डी। मैथ वाले हैं कितने, एक दफा दोबारा चेहरा मुबारक दिखा, माशाल्लाह। ऐसे हाथ करो कि ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा इधर एक ही है, सारे पास के डॉक्टर है। चलें फिर तो यही पढ़ा हुआ है। हाँ जी, आपका आंसर ठीक आएगा। लेकिन डी फाइंड करने का ये रूल ओरिजिनल नहीं है, असल रूल सुने। ये इसको ऐसा करते क्यों है? डी का ओरिजिनल फार्मूला कुछ इस तरह है, a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। क्योंकि नीचे 2 माइनस 1 1 हो जाता है, इसलिए किसी को पता ही नहीं है। डी फाइंड करने, अच्छा दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस डी होता है, लेकिन ये एक डी है। डी को फाइंड करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं। अच्छा आप a3 माइनस a2 डिवाइड क्या करेंगे, 3 माइनस 2। अब डी हमेशा बराबर आता है। तो असल रूल क्या है, ओरिजिनल रूल की तरफ आए। असल में कोई भी दो टर्म्स ले ले, कोई भी, मिसाल के तौर पर मैं ये 2 ले लेता हूं और 11 ले लेता हूं। 2 क्या है, a1, और 11 क्या है, a4। मैं डी ऐसे भी फाइंड कर सकता हूं, a4 माइनस a1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, आंसर वही आएगा। असल ये है डी का फार्मूला। जो दो टर्म्स का डिफरेंस ले रहे हो उनके नंबर के डिफरेंस पे डिवाइड भी करना होता है। क्योंकि जो आप डी लेते हो, आप लेती दो कंसेक्टिव हो, क्योंकि उसका डिफरेंस 1 आता है, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि नीचे 1 भी होता है। असल रूल क्या है, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई सी भी दो टर्म्स पकड़ लो, कोई सी भी, उनका डिफरेंस लो। अब देखें a4 कितना है, 11, a2 कितना है, सॉरी a1 कितना है, 2, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 माइनस 1 कितना है, 3, 9, 3, तो डी ये 3 तो है। yes, तो असल डी क्या है, असल डी है कोई सी भी दो टर्म्स का डिफरेंस लो और डिवाइड। हाँ, डी हमेशा बराबर होता है। 90% लोग, बल्कि 99 मुझे निकाल के, बाकी सारे लोग यही समझते हैं कि डी क्या है, दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस। ये गलत नहीं है, ये भी वो डी है। और ओरिजिनल डी क्या होता है, कोई सी भी टर्म्स का डिफरेंस लो और उसको उनके डिफरेंस नंबर पे डिवाइड कर दो, डिफरेंस पे, तो आपका डी आ जाया करेगा। ठीक होगी बात। चलिए बात फिर आगे चलेगी, हम अपने असल मकसद से हट जाते हैं, वापस आओ। 2, 5, 8, 11 सीखनी है मैथ। yes, 2, 5, 8, 11, इसमें अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म कितनी है, 2, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे लेते हैं, दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस ले लो, या कोई सी भी दो टर्म्स का डिफरेंस माइनस उनके नंबर का डिफरेंस। ठीक है, डिवाइड कर देना उनके जिस नंबर पर वो हैं। अच्छा, आपकी जो फर्स्ट टर्म है, पहली टर्म, वो तो a है और जो कि 2 है। आप कहते सर इतना दूर क्यों लिखा, वो इसलिए दूर लिखा है क्योंकि वो समझाने के लिए। अच्छा, जो a2 बनेगी ना, पिछली टर्म में फिक्स नंबर ऐड करके, a2 कैसे बनेगी, a प्लस डी, क्या बना, 2 प्लस कितना हो गया, बन गया 5। a3 कैसे बनेगा, a प्लस 2d, a3 कैसे बनेगा, a प्लस 2d। पहली टर्म के अंदर दो दफा डिफरेंस ऐड कर दोगे तो तीसरी टर्म बन जाएगी। पहली टर्म के अंदर दो दफा डिफरेंस ऐड कर दोगे तो कैसे बना, 2 प्लस 2 and 2 3, कितना बन गया। अच्छा, फिर a4 कैसे बनेगा, पहली टर्म में 3 टाइम डिफरेंस ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 and 2। जो हमने आप हमारे ऊपर लिखा हुआ है जो सीरीज है वो तो होगी प्रूव। अब हम तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हम कहेंगे यार ये एवं मैथमेटिशियन फारिग थे इसलिए बैठे बैठे काम करते रहे, हम वैसे ही 3 ऐड करते जाएंगे। अगर मैं पूछूं 10वीं टर्म्स क्या है तो बता दोगे, 20वीं टर्म्स क्या बता दोगे, 2000वीं टर्म पूछूंगा तो बता दोगे, 3 ऐड करते जाना। क्या हंसे क्यों?
2000वीं टर्म पे। अब 2000वीं टर्म पे जब 3 ऐड करते जाओगे तो फिर टाइम लगेगा। तो मैथ ने हमारा बेसिकली टाइम बचाया। अब अगर आपको इस सीरीज की लाखवीं टर्म भी चाहिए ना तो भी फाइंड हो जाएगी। कैसे? आपको चाहिए A50, कैसे फाइंड करोगे? A50 कैसे फाइंड करोगे? A+49। अच्छा, आपको कि सर ये 50 टर्म्स कैसे बनती हैं? पहली ये और 49 अगली। क्योंकि पहली टर्म को अलग क्यों रखा? क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है, आगे डिफरेंट पैटर्न बनता है। पहली टर्म 5 हो सकती है, 15 हो सकती है, 25 हो सकती है। पैटर्न पहली टर्म के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए उसने पहली टर्म को अलग रख के अगला जितने डिफरेंस है वो ऐड कर देते हैं, आपकी टर्म्स बन जाती। क्या आंसर आ गया? 2 + 3 into 49 into 3 कितना आया? 14। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें पैटर्न चल रहा है। जैसे अगर मैं A50 की बात करूं ना, तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, A+50 - 1D। ये क्या आ रहा है? A+50 - 1D। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे चाहिए एक nth टर्म, nth टर्म कैसे फाइंड करूंगा? A + n-1। ए कम करनी है ना, Yes. 50 ही तो 49 किया, 4 था तो 3 किया, और अगर n है तो n में से कम करेंगे तो कैसे लिखेंगे? n-1। तो हमारे पास an आएगा A + n-1D। दैट इज अ फॉर्मूला टू फाइंड एनी टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड करने के लिए ये एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, जिसमें आप A किसे बोलोगे? फर्स्ट टर्म। n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 10वीं टर्म, 11वीं टर्म, कितनी टर्म्स की बात कर रहे हो? D क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। और an क्या होगा? nth टर्म या लास्ट टर्म जो आप फाइंड करना चाहते हो। तो ये इस फार्मूले की इंटरप्रिटेशन है। अब n की जगह आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो टर्म्स के लिए, t इस्तेमाल कर सकते हो, n इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन हिस्टोरिकल ऐसे ही है कि हम पाकिस्तान के अंदर n ही इस्तेमाल होता है, तो बाहर की बुक्स में n की बजाय कोई और नंबर भी इस्तेमाल हो सकता है। अब इस फार्मूले की एप्लीकेशन अगर हम देखें तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सीक्वेंस है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। मैं कहता हूं इस पैटर्न की ना मुझे 40th टर्म चाहिए, 40th टर्म चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए याद रखें आपने किसको सबसे पहले पकड़ना होता है, वो है A और D। अगर आपके पास A आ जाए और D आ जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। A40 को क्या लिखूं मैं? A + 40 - 1। A मेरे पास कितना है? 39 into D कितना है? जो भी आंसर होगा हमारा आंसर 120। एक और सवाल देखते हैं। अगर मेरे पास एक वैल्यू है 125, 140, 155, 170 एंड सो ऑन, मैं कहता हूं मुझे इसकी 80th टर्म चाहिए। और टू फाइंड इट्स 80th टर्म 1310 कैसे फाइंड किया? A80 A प्लस डायरेक्ट लिख दिया क्यों 79D? तो परेशानी तो नहीं है। A मेरे पास कितना है? प्लस 79, D कितना है? 50। करो जरा इसको प्लस। ओके होगी बात? हो जाएगा ये। चलो एक छोटा सा सवाल लिख देता हूं ताकि फिर आगे हम बढ़ें।
1184, 1170, 1156, 1142 and so on. Find 30th टर्म। जल्दी से इसकी 30th टर्म बताएं। सबने करना है, कोई वलीमे में नहीं आया, हर किसी ने अपना अपना काम करना है। मैंने सबसे आंसर पूछना है और लिख कर करना है। हाँ काशिफ, जल्दी करो। 778। ईमान 1590। वसीम आपका कितना है? वसीम कोई 5वीं क्लास पढ़े हो सारे या डायरेक्ट प्रमोट होकर आगे आए हो? 1590, एक 1590 है, दूसरा आंसर कितना आ रहा है? 778। दो आंसर आ रहे हैं। अब देखो आई कैप में आपको पता है रिजल्ट 50-50 होता है और वो इधर ही है, इधर भी 50-50 रिजल्ट होता है। अच्छा अभी भी कुछ परेशान बैठे हैं, जिनका 1500 कुछ है वो कहते हैं 778 कैसे आ गया, जिनका 778 है वो कहते हैं 1500 कैसे आ गया। चले अच्छा आपका कितना है? 778, 778। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं, हमारे पास ए कितना है, डी कितना है, -40। डी कितना है? -40। डी कितना है? -40। अच्छा एक आप पेपर में आप गलती करो माफी है, गुनाह करो उसकी माफी नहीं। अब गलती और गुनाह में फर्क जाने। मैंने आपसे पूछा कि 30th टर्म कौन सी होगी, ऐसा ही है। पहली टर्म थी 1184, फिर हुई 1170, फिर हुई 1156, फिर हुई 1142। इसका मतलब है हर आने वाली टर्म बढ़ रही है या कम हो रही है? ये कम होते होते 1500 तक कैसे पहुंच गई? मतलब एक सेक्सी, देखिए आपको अगर ये कॉमन सेंस होनी चाहिए हमें। मैं कहता हूं आपका आंसर आ जाता 900 कुछ आ जाता, 800 कुछ आ जाता, ये गलती है। लेकिन जो आपने किया है ना, अच्छा मैंने ये प्रैक्टिकली भी देखा। पहले मैं सुनता था जिस तरह की कौम होती है ना वैसे हुक्मरान होते हैं। हमारे मुर्शिद आए हुकूमत के अंदर तो मैं इनकी तकरीर सुन रहा था। उन्हें तकरीर में कहा कि ना जब से मैं आया हूं ना तो मैंने पाकिस्तान का ना कर्जे पे किए। मैंने कैलकुलेटर और गूगल उठाया, गूगल में मैंने पुट किया कि हमारा पहले कर्जा कितना था मुर्शिद से पहले और मुर्शिद के बाद कितना है। तो मुर्शिद से पहले थे 23 कुछ डॉलर, मिलियन डॉलर टाइप, और जब मुर्शिद तकरीर कर रहे थे तब 47 थे। मैं इसमें से पेमेंट माइनस कर करके था कि गया कि 47 नहीं आ रहा था। मैंने कहा मुर्शिद ने कैसे कर्जा पे किया, तो अब मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसे पे किया। उन्होंने भी कोई सीरीज बनाई होगी और वैल्यू कम हुई होगी। अच्छा आप लोग ना अपने ऊपर कभी भरोसा ना करना, अपने कैलकुलेटर पे करना। आप डी ऐसे फाइंड किया करो हमेशा, कोई सी दो टर्म्स पकड़ा करो, कोई सी भी दो टर्म्स, उसको इस तरह से हल किया करो, डायरेक्ट ना किया करो, ताकि आपको पता चले। वैसे भी वैल्यू कम हो रही हो ना तो माइनस, बढ़ रही हो तो प्लस होता है। अब A2 कितना था 1170 माइनस 1184 डिवाइड बाय 2 - 1 1, तो माइनस। अब अगर आप 30th टर्म लेकर चलोगे, A30 मेरे पास आ जाएगा A + 29D। तो A मेरे पास कितना आ गया 1184 + 29 × -14,
7 7 8 ठीक होगी बात। अच्छा, अब हम ये तो थोड़ा पैटर्न सिखाया है, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, पेपर में आपको कुछ इस तरह से बताया होगा, कोई सी 3 टर्म्स बता देगा। जैसे मैं लिख देता हूं 4x + 1, 7x - 9 और 12x + 3। सपोज मैंने ऐसे एक सीरीज लिख दी, कहता है इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये मैंने अभी किसी से सुना नहीं है कि ये सवाल पेपर में आया। हाँ, आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर है, तो इसका मतलब है इसके चांस हैं। 4x + 1, 7x - 9 और 12x + 3 कहता है कि ये एक आपको सीरीज बताई हुई है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बताओ x की क्या वैल्यू है। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है ना, वो है उसका d फिक्स होता है। d क्या होता है? इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस करूं तो d आ जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस करूं तो भी d आ जाएगा, और ये दोनों d क्या होने चाहिए। तो जब भी कोई अननोन फाइंड करना हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, एक तरीका ऐसा है कि हम उनके 2 d फाइंड कर लें, 2 डिफरेंट d, और 2 d फाइंड करके आपस में बराबर रख लेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनका बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं पहले a2 - a1 ये बराबर होगा a3 - a, कोई से भी 2 d लिख ले, कोई से भी, क्योंकि दोनों कंसेक्टिव हैं तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज नीचे भी है 2 - 1 और 3 - 1, 3 - 2। अब a2 कितना है? 7x - 4x - 1। कि -1 लिखने का कोई रूल का पता है? बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन है, ये आपको पता होता है, लेकिन पेपर में हम जल्दी कर जाते हैं। और मजे की बात है, गलत तरीके से भी हल करेंगे ना तो जवाब पहला ही वही होता है। अगला a3 कौन सा है? 12x + 3 - 7x +, अब इसको हल कर लो। 7x में से 4x माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 3x - 10, 12x - 7x + 12। तो x वाले साइड पे कर लें, बाकी साइड पे कर लें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3x - 5x = 22। कर दूं डायरेक्ट? तो x = 22 डिवाइडेड बाय -2 -2। ओके की बात। अच्छा, इसका दोबारा कोई और सवाल करवाने की जरूरत तो नहीं है। इस पैटर्न का पेपर में आपको 3 सवाल आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर इसी पैटर्न के सवाल है। आपको एक अननोन वैल्यू के साथ सीरीज देगा, वो ये कह सकता है कि अरिथमेटिक जो है या ज्योमेट्रिक है, और आप मुझे इसमें से अननोन वैल्यू फाइंड करके दें। अगले सवाल पे चलते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है तो बल्कि एक कर ही दो सवाल मुझे। 12x - 1, हाँ नहीं, उसमें x की वैल्यू बतानी थी। 20x - 7 और 32x - 15। जल्दी से, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मुझे x की वैल्यू चाहिए यहां से, तो x की वैल्यू फाइंड करके दे दो। हो गया? -1/2 अब कितना करना है? हाथ, यही तो पहले कमी रह गई है, हाथ से कर नहीं, रजिस्टर खत्म होते यार। छोटे भाई की कॉपी ले लेना।
माइनस 1/4। देखो ना आ गया आंसर रंग बिरंगे। कितना 0.5 मतलब 3.5। अल्लाह अकबर। -1 1/4 1/2 0.5। चलो देख लेते हैं। मुझे सच में ना आपकी ना 5वीं क्लास के ना सर्टिफिकेट चेक करने पड़ेंगे कि आपको प्लस माइनस भी आता है या नहीं आता। हाँ जी, सबसे पहले कोई से भी डी लेते हैं। इसका डी कौन सा लेंगे? A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 कितना है 20x माइनस 7 माइनस 12x प्लस इज इक्वल टू 32x माइनस 15 माइनस 20x प्लस 20x में से 12x माइनस किया 8x माइनस सर 20x minus 1 है 7 ये कहां से वन लग रहा है? नीचे वन लिखा है कहां पर? और चीको सर आपने 32 में से 20 माइनस कर दिया -7। अब 8 और 12 इधर आ गया तो -4x डायरेक्ट लिख दूं और -8 प्लस इज इक्वल टू माइनस से माइनस खत्म हो गया तो x इज इक्वल टू 1/2 या 0. अच्छा, मुझे तो लगता है कि बस आपको ना सिर्फ वो पूरे सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे, बस उसकी हम प्रैक्टिस करते रहे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है आपको कि वो आपको ये कहेगा कि 7th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, अज्यूम कर लेते हैं 120 एंड 20th term of arithmetic progression is 183। assume कर रहे हैं find 40th term of arithmetic progression। सवाल क्या है, आपको कोई सी दो टर्म्स गिवन होना तो एक जैसा तरीकाकार बन जाता, कोई सी दो टर्म्स, मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको 7th टर्म गिवन है, 20th टर्म गिवन है, पूछा क्या गया जा रहा है 40th टर्म। अब ये ना कह देना कि 20th अगर 183 है तो 40th 2 दफा कर देते हैं 183, नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर याद रखें अगर दो टर्म्स गिवन हो तो पहला हमला डी पे होगा। आपको पता है डी फाइंड करने का क्या तरीका होता है, हमें दो टर्म्स चाहिए होती हैं बस। क्या होगा A20 माइनस A7 ओवर 20 माइनस, ये पता है यस। अगर आपको दो टर्म्स गिवन हो, कोई सी भी दो टर्म्स गिवन हो, डी फाइंड हो सकता है। A20 माइनस A7 डिवाइड बाय 20 माइनस A20 कितना है वैसे 183 और A7 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 13। अच्छा इसको 85 कर लो ताकि ना वो आपका पॉइंट वाला मामला भी खत्म हो जाए। 185 कर दो 5 डी आ गया। अब जरा आओ, असल चीज क्या है, आप लोग एक बात हमेशा एक बात पूछते हो बल्कि सोचते भी रहते होंगे, जिसको मैथ मुश्किल लगती है वो बहुत ज्यादा सोचता है कि हम पढ़ते क्यों हैं, हमें बस प्लस माइनस आनी चाहिए, ये सब कुछ क्यों पढ़ते हैं। ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप लोगों को वो चीज सिखाई जाए जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में करनी है। क्या करनी है,
हाउ टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेस, हाउ टू यूज अवेलेबल, आपके पास जो चीजें हैं उसको बेस्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास ये चीजें हैं, ठीक है, और आपने इन चीजों को इस्तेमाल करके अपने मकसद पे पहुंचना है, इन चीजों को इस्तेमाल करके अपने मकसद पे पहुंचना है। आपका मकसद क्या है? 40th टर्म मैंने लिखा A40 बराबर आता है A प्लस 39। मुझे अपनी जरूरत का पता चल गया, मेरी जरूरत क्या है, A और D, A और D। अगर आपके पास A और D मिल जाएगा तो समझो आपकी जरूरत पूरी हो जाए। जिनमें से आपको एक चीज कैसे मिली, अवेलेबल इंफॉर्मेशन से। अब एक चीज और आपको चाहिए, A, वो भी इनमें से कहीं से मिल जाएगा। सबसे पहले देखिएगा कि हमारे पास A7 या A20, A7 या A20 को पिक करेंगे। A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू, सिर्फ आप ये समझो कि D आपके पास है तो A फाइंड हो सकता है। तो A प्लस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। तो मेरे पास A कितना आ गया, 120 माइनस 30, मतलब मकसद पूरा हो गया। क्या A हमें चाहिए था 90 प्लस 39, D हमारे पास 5 है, तो आपके पास A40 आ जाएगा। तो जब भी आपके पास दो टर्म्स गिवन होंगी तो A और D फाइंड करना आ जाएगा। दो टर्म्स गिवन हो, दो इंफॉर्मेशन गिवन हो, काम यही है। बताएं जी क्या आंसर आ रहा है, 285। एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखें, आपके पास 9th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, 9th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 540। 15th term of arithmetic progression is 576. Find 10th term। चलो जी फिर से ही सोचें, आपके दो टर्म्स हैं। जब भी आपके पास दो टर्म्स होंगी आप A और D इजीली फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास A और D आ जाता है तो सब कुछ फाइंड हो सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। करो जरा, मुझे 10th टर्म फाइंड करके दो। D6 540। D आप कैसे फाइंड करोगे, A15 माइनस A9 डिवाइड बाय 15 माइनस 6 आ गया। फिर आप A कैसे फाइंड करते हो भला, कोई सी एक टर्म को एक्सपैंड करते हो, उसका फार्मूला लिखते हो, जिसका मर्जी लिख लें। A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D। Yes. A9 कितना है, 540. 540 इज इक्वल टू A प्लस 8 इंटू 6. तो A मेरे पास कितना आ गया, 449। अब हमारा सवाल हो गया, A10 बराबर होता है A प्लस 9, 492 प्लस 9 इंटू 6 कितना आ गया, 5।
इस टाइप का क्वेश्चन भी हो जाएगा। Yes. ओके अच्छा ना, आई कैप ना आपको तरह तरह से छेड़ता है। एक दफा, ये बहुत पुराना सवाल है, उसने सवाल कुछ इस तरह से दे दिया कि मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि पहली वैल्यू मेरी 7 है, दूसरी वैल्यू A1, A2, A3, A4, A5 और उसके बाद यहां पर वैल्यू 1 2 3 4 5 और यहां पर हम लिख देते हैं 70 लिख देते हैं, अज्यूम कर। कहता है मुझे ना इस A4 की वैल्यू बता दो, फाइंड वैल्यू ऑफ A4। अच्छा इसमें मसला नहीं होता, देखिए पेपर जिस बंदे का 40 पे फेल होता है ना, वो पेपर खुद पास कर सकता है। जिस बंदे का पेपर 40 पे फेल होता है वो इजीली इसको पास कर सकता है। वजह कि वो जल्दी में या पैनिक होकर सवाल गलत कर बैठता है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग A4 को लिख देते हैं A+3D, A+3D, हालांकि ये जो A है ये A5 है। Yes. ये बेसिकली क्या है, A4 जो है वो बेसिकली A5 है। कैसे, 1 2 3 4 और अब जो बंदा थोड़ी जल्दी में जाएगा उससे गलती हो जाएगी। अब देखिए आपके पास D कैसे फाइंड हो सकता है पता है, 7 क्या है, 71 A1 और 70 क्या है, 1 2 3 4 5 6 और हमारा D आ जाएगा। A7 -1 70 - 7/6 पता है ना, 10.5 और A फाइंड ना करने लग जाना, A गिवन है 7 तो A5 हमारे पास आ जाएगा A+, तो A हमारे पास है 7 + 4 × 10.49। ओके होगी बात, ये बात भी क्लियर। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें इसका भी सम हमने नहीं किया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बाकी जितनी भी बातें डिस्कस होती है वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी, ऑलमोस्ट। हाँ इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आता है कि आपको इस फार्मूले की एप्लीकेशन आ जाती है, मतलब इसमें 4 अननोन है, आपको 3 क्वेश्चन के अंदर देकर चौथी वैल्यू फाइंड करवा सकता है। आपको ए एन दे देगा, ए और डी भी दे देगा, कहेगा एन फाइंड करके दो। कभी ए एन एन और डी दे देगा, कहेगा ए फाइंड करके दो। तो मतलब इस फार्मूले की एप्लीकेशन भी आपको पेपर में पूछी जा सकती है। तो आपने कल एक तो ये रिवाइज करना है और ये पेज पूरा पढ़ना है, आपने फर्स्ट पेज पूरा पढ़ना है। फर्स्ट पेज कंप्लीट, सेकंड पेज आपकी मर्जी है, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो छोड़ दो। सेकंड पेज की जरूरत नहीं है पढ़ने की, बाकी ये एग्जांपल्स आपने सारी करनी है। उसके बाद आपने ये टर्म्स पढ़ के आनी है, बस आपको समझ लगे या ना लगे उसकी खैर है। ये 3 टर्म्स पढ़ के आनी है, कल इसके ऊपर डिस्कशन होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 गिवन है, सिर्फ एक नजर पढ़नी है, ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। अब क्वेश्चंस पे आ जाएं, सेल्फ टेस्ट पे।
जो आपने कल घर से क्वेश्चन करने हैं वो निशान लगा लें। अच्छा, क्वेश्चन किए बगैर अगला लेक्चर नहीं सुनना, किसी ने लेक्चर नहीं लेना, करके आओगे तो अगला लेक्चर होगा, वरना पहला सवाल, दूसरा सवाल, पांचवा सवाल, 6, 7, 10, उसके बाद एक यहां पर छोटा सा सवाल छुपा होगा, ये 37 भी कर ही लेना, 40 वाला। चलें, बस ये क्वेश्चन आपने करके आने हैं, इसमें जो मसला आएगा कल डिस्कस करेंगे और साथ सम इसका पढ़ेंगे।